हेलो। आज हम बात कर रहे हैं सीआरटी के बारे में। सीआरटी मार्केट में एक अच्छा कंसेप्ट चल रहा है, काफ़ी लोग ट्रेडर यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। सीआरटी एक्चुअली में क्या है? सीआरटी है कैंडल रेंज थ्योरी, जैसे कि आपने यहाँ लिखा हुआ देखा। अब कैंडल रेंज थ्योरी क्या है? मतलब आप कैंडल तो समझ ही रहे होंगे। एक कैंडल नेक्स्ट क्या बताती है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी फॉर्म हो सकती है, उस स्टडी को हम कैंडल रेंज थ्योरी बोल सकते हैं। अब इसमें ना दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि कैसे फॉर्म होती है, दूसरा ये है कि इसके रूल्स क्या हैं। तो हम पहले किस पे बात कर रहे हैं? तो पहले हम कुछ रूल्स पे बात कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे होती है। फर्स्ट रूल ये है कि ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल एक इम्पल्सिव मूव होना चाहिए। इम्पल्सिव मूव बोले तो एक लंबा सा मूव जिसमें मल्टीपल कैंडल्स ना हो, सिर्फ एक कैंडल हो, थोड़ी लंबी हो। सेकंड कैंडल होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उसने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया हो और छोटी सी कैंडल बनी हो, ठीक है। एंड थर्ड कैंडल को हम प्ले करेंगे। इतना बात समझ में आ गया। दूसरा ये है कि ये ज़्यादातर बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ होता है, जैसे कि वीकली आप यूज़ करते हो, मंथली यूज़ कर सकते हो, स्विंग ट्रेड के लिए डेली यूज़ कर सकते हो, 4 आवर यूज़ सकते हो, और सबसे छोटा 1 आवर से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में सीआरटी है क्या, जो फॉर्म कैसे होता है, ठीक है जी। सीआरटी जैसे कि मैंने बोला 3 कैंडल का फॉर्मेशन है। फर्स्ट ऐसी कैंडल जो कि इम्पल्सिव मूव कर रही हो, जैसे कि आपने फर्स्ट कैंडल देखा हुआ है, इम्पल्सिव मूव कर रखी है, उसकी विक्स बनी हुई। सेकंड ऐसी कैंडल्स जिसने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया हो, देन वो बना हो, मतलब रिजेक्शन कैंडल टाइप। अब आपका इसमें एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये कि रिजेक्शन कैंडल तो इसे ही बोल सकते हैं ना, जिसकी विक इतनी ऊपर जा रही हो, या इतनी ही, मतलब इतनी ही क्यों रखी मैंने इस डायग्राम में, या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी यहाँ तक जा रही हो, या यहाँ तक जा रही हो, या यहाँ तक जा रही हो, तो इतना ही क्यों रखा। तो इसका यही है कि हमें जो है ना, इस कैंडल के वजह से हम इस कैंडल को प्ले करेंगे। मतलब एक्चुअल में हमने दिखाया कि मार्केट इस कैंडल पे रिजेक्शन लिया है, तो हम इस कैंडल के बीच के जो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी हैं उनको हम ट्रेड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और जो कि मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर ये फॉर्मेशन किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास, मतलब यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एफवीजी हो, वहाँ पे फॉर्म हो, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और मार्केट की डायरेक्शन में कोई भी सेटअप, मतलब जिस साइड के मार्केट की डायरेक्शन उस साइड में अगर आप लगा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, बट प्रॉबिलिटी थोड़ी कम हो जाएंगी इसकी, बट मार्केट की डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है, एक और रूल समझ में आता है कि यहाँ तो ये छोटी सी कैंडल का क्या सीन था, कि हाँ ये कितनी छोटी होनी चाहिए, इसका हमें कुछ तो आइडिया लगे। उसका आइडिया ये है कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है, उसकी टॉप विक्स से लेकर नीचे वाली विक्स तक आपको एक ये मार्क करना है, जिसमें कि आपको पता पड़ जाए कि अगर ये 50% से नीचे है, तो ये आपका वैलिड 2 कैंडल आपकी बनी हुई हैं। पहला है कैंडल स्वीप हुई हो, पहले की लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, और ये 50% से नीचे है, तो ये आपका एक वैलिड बना हुआ है। तो अब हम देखेंगे थर्ड कैंडल के लिए ट्रेड करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया। थर्ड कैंडल कुछ यहाँ पे इस तरीके की बनेगी, हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये मार्क कर लो कि कुछ इस तरीके की, मतलब हमने मार्क कर ली कि कुछ इस, अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, तो हमें ये हमारा ट्रेड रहेगा। अब इसमें एंट्री कैसे होगी और एग्जिट कहाँ पे होगा। एंट्री के कई सारे रूल्स हैं, जो कि बट मैं जो फॉलो करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ, और लोग फॉलो क्या कर सकते हैं वो भी बता सकता हूँ। एक तो ये है कि हमने ये वाली जो विक वाला एरिया इसे मार्क किया, इसके 50% से एंट्री बना ली कि हाँ भाई इसका 50% हमारा एसएल हो गया इस ऑर्डर ब्लॉक के, मतलब ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, इसके जस्ट नीचे। और हमने इस 50% से एंट्री बना के इसके यहाँ तक के सबके टॉप के ऑर्डर ब्लॉक तक हमने मार्क कर दी टारगेट। सही, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा बहुत बड़ा बनेगा, आई एग्री। बट इस केस में क्या है, मल्टीपल टाइम आपकी ट्रेड मिस हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस ट्रेड को जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ से भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, और जो मैं फॉलो करूँगा वो भी मैं बता दूँगा इस तरीके का, ठीक है। अब दो चीज़ हैं जो मुझे बहुत काफ़ी टाइम में समझ में आई कि एक्चुअल में क्या वर्क कर रहा है, वो मैं बताता हूँ। इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
जैसे कि हमने इस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का देखा 50%, ऐसे ही हम देख सकते हैं इस कैंडल का 50%। ये एक सही एरिया है जहाँ से हम ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इस एरिया से। बट इससे हमें मार्क करने से पहले हमें एक MSS भी देखना है। MSS बोले तो चेंज ऑफ करेक्टर भी होगा, जो कि आपने पढ़ा होगा, सही है, वो भी देखना है। और उसके बाद अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई FVG नहीं मिल रहा रिट्रेस करने के लिए कि हाँ 50% मतलब कुछ भी एटलीस्ट मिले, तो हमें इसका 50% लेना है। 50% से मार्क करके एटलीस्ट यहाँ तक मार्क करना था, एटलीस्ट 1:2 से ऊपर का आपको एक ट्रेड फॉर्म होता मिल जाएगा MSS के बाद, ठीक है। या तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जिससे कि आपकी एंट्री ज़्यादातर चांसेस में मिल जाए, या एक और जो तरीका है वो आप ये देख सकते हैं MSS हुआ, ठीक है। बारी बारी क्या होता है, MSS होगा और कैंडल जो है बस ऐसी बनेगी, यहाँ पे विक बनाया, हल्का सा विक बनाया इस पॉइंट पे यूँ, और पूरा बॉडी यहाँ से मतलब यहाँ से हल्की सी बस विक कर बनेगी इस तरीके की। तो यहाँ पे आप इस तरीके का भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस पॉइंट पे। बस यहाँ पे एंट्री इस विक के नीचे जस्ट हमने डाला, एसएल थोड़ा एसएल बड़ा हो सकता है यहाँ पे, बट ये कि हाँ आपको एंट्री मिल जाएगी, काफ़ी हद तक चांसेस में एंट्री मिल जाएगी और टॉप तक एटलीस्ट 1:2 का तो ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये भाई ये तो बना दे तूने, अब हमें लाइव चार्ट में दिखा कि एक्चुअल में लाइव चार्ट में ये काम करता है नहीं करता। तो जेनुअनली मैं आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट में, और इसमें ये भी बताऊँगा कौन से टाइम फ्रेम पे कौन से टाइम फ्रेम का MSS हमें ढूंढना है। अब ये है इथीरियम का चार्ट, ठीक है, वो भी आज की मॉर्निंग का। आज डेट है 4 जुलाई, ठीक है। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। पहले हमें एक ढूंढनी है एक इम्पल्सिव कैंडल। अब हमारे फेवर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक इम्पल्सिव कैंडल हमें मिल गई, वो जो कि ये वाली कैंडल है, हमने इसे मार्क कर लिया जी, ये वाली कैंडल है। सॉरी चलो याद तो रहेगी ना, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यह हमें एक कैंडल मिल गई इम्पल्सिव कैंडल की, ठीक है। फिर हमें देखना है इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है इस कैंडल में, ये भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। और अगर हमने और एक और चीज़ देखी, अप साइड का डायरेक्शन था और ये एक ऑर्डर ब्लॉक सा फॉर्म हो रखा है, इसके अंदर ही सारा काम हो रहा है। तो हमें ये है कि हाँ ये काफ़ी मतलब जितने भी हमारे रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हम सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बस दो चीज़ अप्लाई करके देखनी है। 50% वाला रूल, इस कैंडल का 50% तो नहीं आ रहा क्या, फर्स्ट कैंडल 50% से अंडर में है, तो ये तो हो गया जी फॉलो, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। सेकंड, अब हमें एंट्री बनाने के लिए दो चीज़ है, इस कैंडल का 50% से हम एंट्री बना सकते हैं, या वही देखो यहाँ से ये एंट्री बनेगी, दोनों में एकदम इस ट्रेड में दोनों परफेक्ट बन रही है। बट उससे पहले हमें MSS देखना, 1 आवर का चार्ट है पे अगर हम ये कैंडल रेंज थ्योरी देख रहे हैं तो हम इस पर 5 मिनट का MSS देख सकते हैं या 3 मिनट का MSS देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 5 मिनट का MSS तो नहीं मिला, बट 3 मिनट का हमें MSS मिल चुका है, ये रहा, हमने डाल दिया इस पर MSS, ठीक है। अब बस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 50% से, और इसके नीचे का लो का मार्क करेंगे, और हम इस ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ तक हम देख सकते हैं ट्रेड। तो एटलीस्ट हमारा 1:2.5 ट्रेड गया, ठीक है। ये हमने बता दी कि कहाँ ट्रेड फॉलो हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ इसी ट्रेड में, जो कि सेम ही क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर देखो ये ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक ही हमें 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है, अच्छा खासा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है हमें, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि एक इम्पल्सिव मूवमेंट है, ठीक है। तीसरा ये हो गया इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी है इसने, मार्केट ने, बहुत सही, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करी। थर्ड हम चेक करते हैं कि 50% पे है या नहीं है, इस कैंडल के नीचे से हमने ऊपर मार्क किया, ये थर्ड कैंडल जो सेकंड कैंडल है फर्स्ट कैंडल की 50% से नीचे आ गई, तो ये इनवैलिड हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ही फॉर्म नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक और अब मैं एक सोल का एक दिखाता हूँ, इसका डे टाइम फ्रेम में मैंने एक ट्रेड बनाया था पहले, उसका मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ कि हाँ कि मैं क्या कह रहा था। वो ये देखो, वो ये था, एक ऑर्डर ब्लॉक अगर हम मार्क करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है,
जो कि हमें समझ में आ रहा है डे टाइम का ऑर्डर ब्लॉक है, फिर हमने इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी घिच पिच हो जाएगी, ये मेरी मार्किंग ऐसे मिटा नहीं सकता, सॉरी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फिर हमें देखना है कि एक लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, तो लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, रिजेक्शन भी आ रहा है अच्छा खासा। अब हमें देखना है इसका इस फर्स्ट कैंडल का 50%, हमने 50% मार्क किया, 50% के अंडर में भी है बस। तो फिर हमें बस इसके अंदर एक MSS फाइंड आउट करना है। अब 1 डे का है तो हम इसमें MSS फाइंड आउट कर सकते हैं, 15 मिनट का या 1 डे का MSS फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा, प्रॉबेबली मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें बहुत लंबी मतलब कैंडल्स दिख रही है कि हाँ भाई इतना नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो हम यहाँ से भी फॉर्म कर सकते हैं। 1:2 का ट्रेड तो हमें मिल ही जाएगा, 1:2.5 का ट्रेड मिल गया ना, 1:2 का भी मिल सकता है बहुत प्यार से। तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।